नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अभिषेक पर फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डबल बेंच को बताया कि पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने एक हलफनामा दायर किया है जो कि ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का समर्थन जिसमें नहीं किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किया। अब मंगलवार को मामले को लेकर सुनवाई होगी। सुशील पांडे फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, फिलहाल रोक लगा दी है शंकराचार्य के अभिषेक पर। अभिमुक्तेश्वरानंद को जो शंकराचार्य बनाया जा रहा था उस पर फिलहाल रोक लग गई है और क्या जानकारी मिल रही है इस फैसले को लेकर? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये जानकारी दी है कि शंकराचार्य की तरफ से, यानी कि जो पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं उनकी तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया है और उस हलफनामे के मुताबिक नए शंकराचार्य के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद की जो फिलहाल नियुक्ति है, जिस पर 17 अक्टूबर को अभिषेक का कार्यक्रम है, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चूंकि इस पूरे मामले में मंगलवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि जो फिलहाल रोक सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई है क्या उस रोक को जारी रखा जाए या ना रखा जाए। क्योंकि जिस तरह फिलहाल उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में नियुक्ति का मामला विवाद में है, उसको लेकर फिलहाल ये हलफनामा चौंकाने वाला है। वैसे में ये भी देखना है जो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है, जिसमें ये बताया गया है कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य की तरफ से इस बात का समर्थन नहीं किया गया है। तो उस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को जब सुनवाई करेगा तो क्या ये रोक बरकरार रखता है या फिर इस रोक को हटाता है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे थे सुशील की नए शंकराचार्य की नियुक्ति आखिर कब तक होगी, क्योंकि ज्योतिष पीठ को बिना उत्तराधिकारी के नहीं रखा जा सकता तब तक। तो ये भी एक सवाल उठ रहे थे। अब जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि मंगलवार को सुनवाई होगी तो उम्मीद है कि उसके बाद कोई फैसला हो पाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह फिलहाल ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन उसकी नियुक्ति से पहले ही ज्योतिष मठ के लोगों ने इसका विरोध किया है। तो ऐसे में अब मंगलवार को यह तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी कि जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिषेक पर रोक लगाई गई है, क्या वो जारी रहेगा और क्या उत्तराखंड में ज्योतिष मठ के लिए नए शंकराचार्य की नियुक्ति का जो विवाद उलझा हुआ है उस पर कोई लगाम लगाया जाएगा या फिर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील पांडे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद अभी तक चल रहा है और ये विवाद उम्मीद है कि मंगलवार के बाद खत्म होगा, क्योंकि नए शंकराचार्य की नियुक्ति जो की जानी थी जिसमें सबसे ऊपर चल रहा था अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम, और अब जो है फिलहाल उनके अभिषेक पर जो शंकराचार्य उन्हें बनाया जाना था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अलीगढ़ की बात करते हैं। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हनुमान मंदिर में बैठकर मुसलमान लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति के आगे ये पाठ किया जा रहा है। वीडियो इलगाल इलाके के हस्तपुर का बताया गया है और ये तस्वीरें आप देखिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीतामन बसियो। तो देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, कम ही तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री। सोशल मीडिया पर दरअसल ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तो पुलिस पर अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जरा सोचिए अगर पुलिस अधिकारी ही अपराधी बनकर फरार हो जाए तो भला उसे कौन पकड़ेगा? जवाब भी है कि पुलिस ही उसे पकड़ेगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। 1 लाख का इनामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार जो कि 2 साल से फरार था, आज लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर इसने कर दिया है। क्या है इनामी आईपीएस की कहानी, देखते हैं।
नाम मणिलाल पाटीदार, पद पूर्व एसपी महोबा। ये 1 लाख का इनामी निलंबित आईपीएस है। बदमाशों पर इनाम घोषित करने वाला पुलिस अधिकारी ही अगर इनामी हो तो जरा सोचिए कि इसका जुर्म कितना बड़ा होगा। यूपी पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड बन चुका आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने अब खुद ही अदालत में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले किसकी गुनाहों की बात हो, जरा ये तस्वीरें देख लीजिए जो आपको पूरा केस समझने में मददगार होंगे। तारीख 7 सितंबर 2020, जगह महोबा। उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फ़ोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूँगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। तारीख 8 सितंबर 2020, जगह महोबा। मणिलाल पाटीदार अपने एसपी ऑफिस में बैठा था, तभी खबर आती है कि क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली लगी है। अमूमन ऐसी खबरों का पुलिस अधिकारी खासा लोड नहीं लेते, लेकिन मणिलाल पाटीदार के साथ उस दिन ऐसा नहीं हुआ। इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली लगने की खबर से तत्कालीन एसपी मणिलाल के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसे पता था कि इस केस के पीछे का असली राज क्या है। तो ये तो एक इतना बड़ा अपराधी है कि इससे बड़ा अपराधी कोई हो ही नहीं सकता। जो डकैत तो ही ज़्यादा हो गया। जो आदमी एसपी होकर के इस तरह का अपराध करे तो उससे और इसके बाद फरार हो जाए, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी हो और लुकआउट नोटिस जारी हो जाए और बिना खौफ की अदालत में सरेंडर कर जाए, तो इससे बड़ा माफिया और अपराधी होगा कौन। इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली लगते ही फौरन महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर इंद्रकांत को कानपुर रेफर किया गया और 13 सितंबर 2020 को उनकी मौत हो गई। इधर महोबा पुलिस इस केस को आत्महत्या साबित करने में जुटी हुई थी। उधर मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए इंद्रकांत के वीडियो ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। आरोप सीधे एक आईपीएस अधिकारी पर था। घटनाक्रम यह है कि 8 सितंबर 2020 को मणिलाल पाटीदार, देवेंद्र कुमार शुक्ला और आपके अरुण यादव, सुरेश सोनी, ब्रह्मदत्त और इनके कुछ सहयोगी थे, इन सब लोगों ने मिलकर के जो है इनको गोली मार के हत्या करने का प्रयास किया था। कारण क्या था मारने का? 6-6 लाख रुपए 2 बार इन्हें वसूल लिया था, जून के महीने में और जुलाई के महीने में। इसके बाद देने से मना कर दिया इनने, इंद्रकांत त्रिपाठी ने, मेरे भाई ने। तो इनने जो है ये षड्यंत्र रच करके पूरा और ये गोली मारने का प्रयास करके और घायल कर दिया था। 7 सितंबर 2020 को इंद्रकांत ने जो आरोप आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर लगाए थे, ठीक उसी अंदाज में 8 सितंबर को इंद्रकांत को उसी कार में गोली लगी, जिसमें बैठकर उसने तत्कालीन एसपी पर आरोप लगाए थे। महोबा में क्रेशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या के मामले में उकसाने को लेकर मणिलाल पाटीदार, जो कि तत्कालीन एसपी महोबा के थे, उन पर आत्महत्या के उकसाने का मामला और वहीं भ्रष्टाचार का मामला पंजीकृत हुआ था। इंद्रकांत की मौत के बाद महोबा से लखनऊ तक भूचाल आ गया। लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस को भी जवाब देते नहीं बन रहा था, क्योंकि सबसे संगीन आरोप उसी शख्स पर था जिसके हाथ में जिले की सुरक्षा की व्यवस्था थी। मामले को तूल पकड़ता देख डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सख्त फैसला लिया और इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या के उकसाने के मामले में आईपीसी की धारा 306 में केस दर्ज किया गया और मुलजिम बनाए गए तत्कालीन आईपीएस मणिलाल पाटीदार। योगी सरकार ने मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा और इसके अलावा मणिलाल पाटीदार को निलंबित भी कर दिया था। 15 नवंबर 2020 को लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने आईपीएस मणिलाल पाटीदार, इंस्पेक्टर देवेंद्र शुक्ला और कांस्टेबल अरुण यादव को भगोड़ा घोषित किया था और इन सभी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। फिर मणिलाल पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई और जून 2021 को इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। लेकिन मणिलाल पुलिस की पकड़ से फिर भी दूर ही रहा और अब उसने लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर किया है। मणिलाल पाटीदार 2014 बैच के आईपीएस हैं और उन्हें 9 सितंबर 2020 को इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद निलंबित कर दिया गया था।
निलंबित आईपीएस पर क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या के लिए उकसाने, भ्रष्टाचार और अवैध वसूली जैसे संगीन केस दर्ज है। निलंबित आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार लगातार 2 साल से फरार चल रहे थे और आज उन्होंने 2 साल बाद लखनऊ के कोर्ट में सरेंडर किया। अब उनको न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और अगली तारीख 28 अक्टूबर लगाई है। एक पुलिस पर हर अपराधी को ढूंढकर पकड़ने की जिम्मेदारी थी। उसी पुलिस का एक टॉप अफसर करीब 2 साल तक फरार रहा और पुलिस अपने ही विभाग के अफसर को ढूंढ नहीं पाई। मणिलाल ने जब चाहा खुद ही आकर सरेंडर कर दिया। ये भी पुलिस पर गंभीर सवाल है। हालांकि मणिलाल के सरेंडर करने के बाद इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं माफिया अतीक अहमद की। एक बार फिर से बड़ा वार अतीक अहमद पर हुआ है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक की लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति कुर्की है। 14 सितंबर के बाद लखनऊ में अतीक के खिलाफ ये दूसरी बार सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। अतीक के किलों पर तगड़ा प्रहार। 8/5 वर्ष 2022 दिनांक 30/9/2022 में पारित निर्णय आदेश के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुर्की वाले वार से हिली माफिया की नींव। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जराइम की दुनिया का खूंखार अपराधी अतीक अहमद, काली कमाई का बेताज बादशाह। ये अपराधी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ऐसी तमाम अवैध संपत्तियों का मालिक है जिसे जराइम की दुनिया से कमाए गए काले पैसों से बनाया गया। लेकिन माफिया के साम्राज्य की नींव हिलाने का मिशन शुरू हुआ तो प्रयागराज से पुलिस लखनऊ आ धमकी। माफिया के उन ठिकानों पर जिसे अवैध तरीके से बनाया गया था। ये तस्वीरें उसी कार्रवाई का हिस्सा हैं। सरकार में माफिया सरगनाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजधानी लखनऊ के विजयंत खंड स्थित 2/80 प्लाट संख्या को प्रयागराज पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है। ये जो प्लाट है ये 300 वर्ग मीटर का प्लाट है और इसके साथ ही साथ अतीक अहमद के एक भैंसोरा स्थित इलाके के प्लाट को कुर्क किया जाएगा। और ये जो संपत्ति है ये करीब 34 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, आप देख सकते हैं। लखनऊ के गोमती नगर और भैंसौरा इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर माफिया के साम्राज्य पर सबसे बड़ा वार हो रहा है। पहले मुनादी की गई, पुलिस ने चीख चीख कर बताया कि देख ले माफिया, अब तुझसे कोई नहीं डरता। फिर अतीक की अवैध संपत्तियों पर सरकारी सील लगाकर उसे जब्त कर लिया गया। माफिया अतीक अहमद हैं जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, खुंदाबाद थाना क्षेत्र के। इनके द्वारा अपराध से जो अर्जित अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उस इनके नाम स्वयं की ये संपत्ति है। 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज महोदय के आदेशानुसार आज कुर्की कार्रवाई की गई है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की कुल 34 करोड़ की अवैध संपत्तियों को जब्त किया है। इससे पहले 14 सितंबर को भी 16 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई थी। अब तक अतीक गैंग की करीबन 1000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत इसे कुर्क किया गया है और इसमें अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद की अब तक की जो 986 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो कुर्क की जा चुकी है और लगातार उसके जो अन्य प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ऐसे इधर लखनऊ में माफिया की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। उधर तांडव मचाने वाला अतीक अब गुजरात की जेल में दुबक कर बैठा है। करीबन 97 संगीन अपराधों वाले इस माफिया की पूरी गैंग के सफाई के लिए यूपी पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमरोहा में एआईएमएम के पदाधिकारियों पर फायरिंग करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर
बताया जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में आपस में ही फायरिंग हो गई। पूर्व जिला अध्यक्ष पर फायरिंग करने का आरोप यहां पर लगा है। कई राउंड फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। अमरोहा के डिडौली इलाके का ये मामला हवा खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिव ओम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव ओम, आपसे पूरी जानकारी इस पूरी खबर को लेकर चाहेंगे। पार्टी की बैठक के दौरान फायरिंग हो जाती है और फायरिंग आपस में ही पदाधिकारियों के बीच होती है। अभी क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? मैडम, आपको बता दो, पूरा मामला अमरोहा जनपद से जुड़ा है, जहाँ AIMF के पदाधिकारी बैठक चल रही थी। उसी के दौरान जो संभल जिले का है, जो पूर्व जिलाध्यक्ष है बताया जा रहा है, और एक जो कलियाबाद का जो पूर्व प्रत्याशी रहा है उस पर फायरिंग करने का आरोप, उन पर फायरिंग पर आरोप लगाया है इसमें। और इसी का खुलेआम आप देख सकते हैं किस तरह से फायरिंग की जा रही है, आमने सामने फायरिंग कर रहे हैं। और जिसके साथ साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर आपको बता दें, इटावा से सैफई में मुलायम सिंह यादव की अस्थियां चुनी गई और अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ समाधि स्थल पर पहुंचे और अस्थियों को चुना। सोमवार को अस्थियों का विसर्जन दरअसल किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है और मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।